जो हमें स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे का अधिकार देता है, वो भारतीय संविधान है जिसमें हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका देता है। ये संविधान है जो हमें हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा देता है। लेकिन कुछ लोग जिनको ये बात खटक रही है कि इस देश के जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जिनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए में कहते हैं, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, सभी समाज के गरीब और कमज़ोर लोग हैं, हमारी बहनें हैं, जो पीडीए का भाग है, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश के गरीब और कमज़ोर लोग, हमारी माताओं और बहनें को इस देश में इज्जत सम्मान से जीने का मौका मिले। इसलिए ये चुनाव संविधान को बचाने का दिन। संविधान अगर है तो हमारा वजूद है, और अगर संविधान नहीं है तो हमारा वजूद भी देश में नहीं बचेगा। चुनाव एक मुद्दे पर है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, जिसको एनडीए कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग हैं, इंडिया गठबंधन है, जो भारतीय संविधान को बचाने के लिए कहती है और उसको कायम रखने के लिए कहती है। इसलिए इस एक विचारधारा के बीच में चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को टिकाए रखना चाहते हैं। ये लोकसभा का चुनाव 24 का इसी एक मुद्दे पर, अगर एक मुद्दा अगर हम तलाशें तो इसी एक मुद्दे पर चुनाव। और बहुत सारी बातें मुझसे पहले हमारे साथियों ने रखी हैं। मैं तो अपने साथियों को, जो हमारे बूथ के इंचार्ज हैं, जो हमारे सेक्टर के इंचार्ज हैं, जो जोन के इंचार्ज हैं, जो विधानसभा के सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, मैं तो आपसे अपील करूँगा कि ये चुनाव आपके बल पर ही जीता जा सकता है। लड़ाई आपके बल पर ही लड़ी जा सकती है। कोई भी संगठन में उसके पदाधिकारी ही उसकी जान होते हैं, उसके हाथ पैर होते हैं। अगर आपने ये तय कर लिया कि हमें अपना बूथ जिताना है तो पूरी जौनपुर लोकसभा हम जीत जाते हैं। अगर हर बूथ का, हर सेक्टर का, हर जोन के पदाधिकारी ने ये तय कर लिया कि हमें अपना अपना एरिया जिता करके देना है, तो पूरा जौनपुर नहीं, पूरा प्रदेश, हम पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश हम जीत करके जा सकते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखना। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि मैं आपके बीच में नया हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर भरोसा दिलाता हूँ कि जब मैं एक दो बार आपसे मिलूँगा तो आपको ये कभी नज़र नहीं आएगा कि मैं आपके बीच में नया। मैं एक कार्यकर्ता रहा हूँ और आज भी एक मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने बूथ के पदाधिकारी के मेहनत के बारे में जानता हूँ, किन परिस्थितियों में वो काम करता है, मैं ये भी जानता हूँ। मैं सेक्टर, जोन, विधानसभा के जितने पदाधिकारी हैं, सबके काम करने के तरीके और पीड़ा और दर्द को जानता हूँ। हम में से कुछ लोग हैं बूथ और सेक्टर में काम करने वाले, जो हम सक्षम होते हैं, अपने बल पर चल लेते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जो हम दिन रात मेहनत करते हैं, और खाली इस विश्वास और आशा के साथ कि हमारा संगठन जीत के जाए, हमारी पार्टी जीत के जाए, हमारा नेता जीत के जाए। बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम इतना खुशी जाहिर कर लेते हैं कि हमने मेहनत किया और हमारी पार्टी जीत के गई, हमारा नेता जीत कर गया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कभी आप मुझे अपने से दूर नहीं पाएंगे। चाहे हमारे बूथ का साथी हो, चाहे हमारे सेक्टर और जोन का हो, चाहे विधानसभा के या जिले के पदाधिकारी हैं, जब भी आप मुझे याद करेंगे, हमेशा अपने करीब पाएंगे। कभी आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपके बीच में कोई नया आदमी आया है या वो आदमी आया है जो पार्टी के बारे में नहीं जानता, संगठन के बारे में नहीं जानता, कार्यकर्ताओं की दुख और तकलीफ को नहीं जानता। मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं कार्यकर्ताओं की दुख, तकलीफ और पीड़ा को जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर हमारा कोई प्रधान बेचारा जीत के गया है और इस परिस्थितियों में वो समाजवादी पार्टी में काम कर रहा है, तो मैं ये भी आभास करता हूँ कि कितना उसे संघर्ष करना पड़ता है, कितना सत्ता पक्ष के लोग उसके ऊपर दबाव बनाते होंगे, कितना उन्हें परेशान करने का काम करते होंगे। इस बात को हम महसूस करते हैं। हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो बेचारे, आपके यहाँ कैसा चुनाव रहा इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ
कि जो लोग सत्ता पक्ष से जुड़े लोग होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा काम दिया जाता है और जो विपक्ष से जुड़े होते हैं उनको थोड़ा कम काम दिया जाता है। इन सारी चीज़ों का हमें आभास है। और मुझे क्यों, आपके सम्मानित विधायक जी हैं, लकी जी हैं, पंकज जी हैं, ललई जी हैं, ललन जी हैं, अरशद भाई हैं, हमारे राज बहादुर जी तो जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, सबको इस बात का आभास हम इन सारी चीज़ों को महसूस करते हैं। तो अगर इन चीज़ों से हमें निजात पाना है और हम चाहते हैं कि हमारा खोया हुआ सम्मान हमें वापस आए, हम देश की सत्ता में पहुँचें और 27 में हम लोग फिर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, उसके नेतृत्व में सरकार बनाएं, तो इस अभी से हमें तय करना पड़ेगा कि जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसको जिता करके हम लोग पूरी मेहनत और लगन के साथ दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजें। आज आप लोगों ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ। मैं जब पहले दिन आपके बीच में आया था तो मैंने वो वाक़या, वो किस्सा मैंने सुनाया था कि जब संविधान बचाने की चर्चा हुई तो हम लोग अपने साथियों के साथ हम आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिले और हम लोगों ने अपील की उनसे कि हम लोग इस लड़ाई में आपके साथ हैं, हमारा पूरा समर्थन है और हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलें। इतना कह करके हम आ गए और एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको पूर्वांचल की जौनपुर सीट से आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना। उन्होंने मुझे ये आदेश दिया, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और बिना किसी प्रतिक्रिया के मैं उनके आदेश को मान करके मैं आज आपके बीच में आया और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग इस लड़ाई में कामयाब होंगे। और जैसे फर्स्ट चरण का और सेकंड चरण का चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उससे आपको, मेरे पास एक साथी ने जो चुनाव का विश्लेषण करता है, तो कल मेरे पास एक व्हाट्सएप में आया कि 189 या कुछ सीटों पे चुनाव हो चुका। अभी तक कितने में हुआ है? 188 89 में आया तो 115 तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को बताया और 71 उन्होंने एनडीए को बताया। 115 इंडिया अलायंस को और 71 एनडीए गठबंधन को। उसमें से 61 उन्होंने बीजेपी को दिखाया, ये उन्होंने दिखाया। और बाकी अभी ललई जी बता रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश में 8 सीटों में चुनाव हुआ उसका रुझान, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग मिल करके इस लड़ाई को जीतेंगे, कामयाब होंगे। और मैं आप सभी साथियों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग सब जिम्मेदार साथी आज बैठे हैं, ऐसी गर्मी में आप लोग इस समय यहाँ बैठे हुए हैं। और तो हमारे बूथ के इंचार्ज हैं, कुछ सेक्टर के हैं, जोन के हैं, सभी जिम्मेदार लोग हैं। और आज से हम लोगों को ये तय कर लेना है कि कल से नामांकन शुरू है। हम लोगों को अपना कार्यालय अच्छा सा हमारा भी बन जाए, कार्यालय से भी पहचान होती है कि कार्यालय ठीक ठाक है, कि भाई ये पार्टी के लोग ठीक ठाक लड़ रहे हैं। कार्यालय में लोगों का आना जाना है तो ये भी एक मैसेज जाता है कि नहीं, कार्यालय में भीड़ रहती है, कार्यालय में लोग आते जाते, लोग निकलते हैं। आप लोगों को काम करने का अच्छा तजुर्बा है। मैं तो वैसे एक बात कह देता हूँ कि जब हम लोग काम करने के लिए निकलते थे तो भाई आपने अगर 5 गांव दिए, 10 गांव दिए, हम लोग गए और लौट करके हम गांव से आए, हमने बताया कि इस गांव में 500 मतदाता रहते हैं, 100 घर हैं, तो हम प्रचार करने के साथ साथ ये भी रिपोर्ट ले आते थे कि 100 घरों में 20 घर यादव के हैं तो 15 घर ठीक है, अगर 5 घर नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं, किसको भेजेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। अगर 10 घर मौर्या का है, 12 घर मौर्या का है, अगर उसमें कुछ घर नाराज है तो क्यों नाराज है, क्या रीजन है, ये गांव से ही पता चल जाता है सर। और वो ला के हम कार्यालय में लिखाते थे और कार्यालय वाला शाम को ही बात कर लेता था कि भाई लकी भाई आपको वहाँ जाना है
वहाँ उन लोगों को ठीक करना है। वो उनकी थोड़ी नाराज़गी है, आप उनसे जाके बात कर लीजिए। भाई मौर्य जी आपको वहाँ जाना है, राकेश मौर्य जी, वहाँ ये मौर्य